मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। हमारे साथ हैं राम जी, जो कि उम्मीद फॉर नेशन के संचालक हैं। आज हम राम जी से बातचीत करेंगे जो हाल में मतलब केंद्र सरकार लाई है अग्निपथ योजना, इसके बारे में कि अग्निपथ योजना आने के बाद देश में जो है छात्रों को इस पर गुस्सा क्यों है, इसके बारे में हम राम जी से जानेंगे। सबसे पहले तो हम अपने उम्मीद फॉर नेशन चैनल के द्वारा सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। और आज ये चर्चा की कड़ी, आज पहली चर्चा की कड़ी है विकास जी हम लोगों का आज जी। तो जैसे कि आज आपने हमसे पूछा या सभी लोग जान रहे हैं कि पूरे देश में जो अग्निपथ जो केंद्र सरकार की जो योजना आई है, जिससे नौजवान को बहाली जो तीनों सेना में देने का जो योजना लाई है, जिसका नाम रखा गया है अग्निपथ जी। और उसमें जो बहाली लेंगे उनको बोलेंगे अग्निवीर। तो ये अग्निपथ जो 4 साल का योजना है, तो जहाँ तक मेरा समझ है या आप खुद जानते हैं कि अपने देश की आबादी इतनी अधिक है और जो सरकार की योजना लाई है कि अधिक से अधिक लोग को सेना में बहाल किया जाए, नौजवान को 4 साल का टर्म दिया गया है कि आप 4 साल, देखिए ये हमारा सोच हो सकता है, नौजवान क्या सोच रहे हैं, ये ऐसा नहीं हमको कहने का मतलब ये है कि मतलब केंद्र सरकार की योजना सही ही है, ये तो मान ली कि हमारे समझ से सही है। बाकी लोग इसको नकार भी सकते हैं। जो आज नज़र आ रहा है जो पूरे देश में, देश छोड़िए पहले तो अपनी बिहार में जितना इस पे बवाल मचाया जा रहा है बच्चों के द्वारा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहली बात, क्योंकि युवा जो है बच्चे, वो पढ़ने लिखने वाले इतने मतलब एग्रेसिव, जो उग्र जो कहा जाता है, जो प्रदर्शन चल रहा है सरकारी माने जितना संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को जितना नुकसान पहुंचाया गया बिहार में, शायद ही अन्य राज्य में इतना बर्बादी देखने को मिला है विगत कल और आज में। जिस तरह से ट्रेन को जलाना, सार्वजनिक स्थान पे पार्क में मतलब हंगामा मचाना, कहीं कहीं तो आज आया है कि सार्वजनिक या निजी दुकान या मॉल में भी पत्थरबाजी, शीशा तोड़ना। रेलवे स्टेशन पे जो नज़र आया कि जिस तरह से ये क्या बोलते हैं उसको, जो वहाँ जो सामान बेचते हैं उन लोग को भी, सामान को भी मतलब लूट लेना। तो ये हमारे समझ से युवा या विद्यार्थी जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी या नेवी या एयरफोर्स, उनका ये नहीं किया जा सकता, वो ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो लोग का कहीं ना कहीं पीछे से बैक सपोर्ट मिल रहा है और उनके नाम पे जो उपद्रवी जो हैं वो जा कर के और उपद्रव मचा रहे हैं। आपने पूछा कि ये कैसा योजना है, तो हमारा समझ से बेहतर योजना इसलिए है क्योंकि आपको 17 साल से 23 साल, पहले 21 साल लेकिन 2 साल और बढ़ाया गया, 23 साल तक कर दिया गया है, 17.5 से 23 साल। तो वो हमारे समझ से एक तरह से अच्छा इसलिए है कि जो नौजवान, जो युवा, जो वर्ग है, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई करते करते जो देश सेवा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ में उनका मतलब इंटर, ग्रेजुएशन सब चलते रहेगा, पढ़ाई भी कर सकते हैं, साथ साथ में उनके अंदर देश प्रेम, वो जज्बा, कैसे अपने देश से प्रेम किया जाता है, कैसे देश के लिए मरा मिटा जाता है, वो सारा कुछ सिखाया जाएगा उनको। और उसके बाद आकर के बाहर भी फिर दूसरे अन्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार जो है वो अग्निवीर को अपने मतलब जो 4 साल करने के बाद जो आएंगे अपने यहाँ जॉब देने की भी गारंटी ले रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 4 साल के बाद मतलब बेकार पड़ जाएंगे, आपको करने के लिए पूरा मतलब उम्र बाकी है। 25 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट करके आते हैं, 4 साल देश के लिए दे करके आते हैं मूल्यवान समय, उसके बाद भी तो आप दूसरे जॉब में जा सकते हैं। और इतनी बड़ी आबादी है और सब लोग कहें कि हमको जॉब ही मिल जाए, तो ये भी तो संभव नहीं है। तो 4 साल अगर आ रहा है तो दूसरे नौजवान साथी को भी 4 साल मिलना चाहिए, मिलेगा, मौका मिलेगा। तो इस तरह से अधिक लोग रोजगार में, रोजगार छोड़िए, और सबसे बड़ी बात है विकास जी की बहुत लोग जो युवा साथी या राजनीतिक दल लोग जो बोल रहे हैं, जैसे कल राजद और माले भी बोला कि हम भी कल बंद रखेंगे बिहार इसके लिए, तो ये लोग बोल रहे हैं जो आजकल ये जो हवा चल रहा है कि युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है और सैनिक में, सेना में जो आप भर्ती होने का जिसका मन में लालसा हो, तो वो नौकरी मतलब पैसा कमाने के लिए सेना में लोग नहीं जाता है।
देश देश की सेवा करने के लिए सेना में जाते हैं। ऐसे तो और भी सेक्टर है जहाँ पे आप जा करके आप पैसा कमा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी है, सरकारी भी अलग अलग भी आती है जहाँ पे जाके आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सेना में जहाँ तक बहाली की बात है तो हमें नहीं लगता है कि जो भी सेना में जॉब करने के लिए जो उत्सुक होते हैं युवा साथी पूरे देश में और ख़ासकर बिहार के, और लगनशील भी हैं अपने बिहार के युवा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो मतलब आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। देश की सेवा की भावना लेकर के ही लोग सेना में बहाल होते हैं, लोग जाते हैं। ठीक है, लोग हैं, समझदार लोग हैं अपने राज्य में, उनका क्या सोच है उस पर हम कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे समझ से अच्छा स्कीम है, इसको अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। हम खास करके ये कहना चाहेंगे युवा साथी कि मतलब किसी के बहकावे में ना आए, इसको समझे, बेहतर है, इसको करके आगे भी आप बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये तो ठीक बात है राम जी कि मतलब 4 साल के लिए जो केंद्र सरकार ने जो योजना लाई है अग्निपथ मतलब वो, पर राजनीति में जो है जो 5 साल की जो योजना जो चलती है पंचवर्षीय योजना, अगर उसको अगर घटा के अगर 1 साल अगर कर दिया जाए तो इसके भी बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखिए, ये सवाल आपका अच्छा है। कहने का मेरा मतलब है, आप जो बोल रहे हैं कि राजनीति में जो नेता लोग जो राजनीति में आते हैं 5 साल के लिए चुन के आते हैं, अब 5 साल से भी नीचे 4 साल के लिए कर दिया गया है। आपका सवाल तो यही है कि 1 साल के लिए ही क्यों ना उनको चुना जाए, तो ये कहना उचित नहीं होगा। जैसे ठीक है, वो तो सरकार की योजना है, आपको जॉब में अन्य दूसरे देशों में भी इस तरह का अनिवार्यता है कि आपको हर नागरिक को मतलब आर्मी में आपको ज्वाइन करना है, यानी सेना में आपको ज्वाइन करना है, चाहे वो 1 साल के लिए ही ट्रेनिंग क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति को लेना अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो देश का जो देश प्रेम है वो जागृत हो, आप एक अच्छे नागरिक बन सकें, ये एक मुद्दा है। दूसरा चीज़, जैसे आपको कहना है कि 1 साल के लिए, तो अपने यहाँ राजनीति जो भारत में इतना अधिक पैसा उसमें खर्च होता है चुनाव में, क्योंकि एक बार तो चुनाव होती नहीं है, अपने यहाँ निरंतर चुनाव होते रहती है। अभी विधानसभा होगा तो फिर विधान परिषद, तो फिर लोकसभा, फिर राष्ट्रपति, अन्य तरह के चुनाव, पंचायती चुनाव, नगर निकाय, नगर परिषद, ये चुनाव लगातार निरंतर होते रहती है। अपने यहाँ चुनाव बहुत ही खर्चीला चुनाव हो गया है। तो ये आखिर जो पैसा खर्च करती है सरकार, वो किसका पैसा खर्च? हम ही लोग का पैसा खर्च होता है, आम जनता के ही पैसा खर्च होता है। तो चुनाव पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, 5 साल पे ही चुनाव हो, ये आपकी कहना, ये हम नहीं कह सकते हैं कि 1 साल में चुनाव हो, ये तो फिर और भी बुरा स्थिति हो सकता है इस पर। हाँ, अब रह गया सवाल कि जो नेता लोग यहाँ इस चीज़ का विरोध करते हैं, यानी जो योजना सरकार लाती है केंद्र सरकार बिना सोचे समझे उसका विरोध शुरू, ये अच्छी बात नहीं है। विपक्ष को भी बैठ करके इस पर बात करना चाहिए, जो भी प्रदर्शन भी करना, ठीक है, आपको अगर लगता है कि खराब है योजना तो उसको आप लोकतांत्रिक तरीके से, और लोकतांत्रिक तरीके से आप जो प्रोटेस्ट करते हैं वो गलत है। लोकतंत्र में अपने यहाँ ये अच्छी बात नहीं है। आप शांतिपूर्वक उसका धरना प्रदर्शन कीजिए। आप आपका शिष्टमंडल है, आप जाकर के केंद्र सरकार से, राज्यपाल से, राष्ट्रपति से या जिससे भी हो, उसको आप ज्ञापन सौंपते। ये तोड़ फोड़ करना, आखिर ये तोड़ फोड़ किसका संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं? अपने देश के ही तो कर रहे हैं। आखिर वो जनता के ही पैसा से तो ट्रेन भी बन रही है, रेल चलती है। अब सोचिए कि आज बिहार में जो नज़ारा देखने को मिला कि बस वाली गाड़ी को भी लहका दिया, निजी वाहन को लोग लहका रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, तो आखिर उसमें भी तो अपने बिहार के ही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके परिवार जैसे दूसरे के परिवार भी, तो उनको तो नुकसान हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर इस चीज़ को लेकर के अगर मुहिम चलाया जाए कि जितने भी नेता लोग हैं, ठीक है, जितने भी नेता लोग हैं वो पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, चुनाव आप 1 बार लड़ रहे हैं या 2 बार लड़े, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि जो ये पेंशन योजना जो उन लोग को लागू है, एक तो कि सारा सुविधा भी मिलता है उनको, एक बार जीत गए उसके बाद दोबारा भी आप हार भी जाते हैं तो पहले वाला का आपको पेंशन मिलता है। तो अगर युवा साथी सब लोग मिल करके अगर पूरे बिहार का, अगर जैसे लोग कहता है, अभी चल रहा है चर्चा कि बिहार आंदोलन की धरती कही जाती है, तो आंदोलन की धरती है, तो आंदोलन एक अच्छा रास्ता बना करके उसको किया जा सकता था। जैसे ठीक है, आंदोलन ही करना है युवा को या यहाँ के जनता को, तो ये क्यों नहीं करते हैं हम लोग
कि पूरे जितना भी नेता, जितने भी लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनका जो पेंशन योजना है, अन्य जगह पे पेंशन को समाप्त किया जा रहा है और उनका पेंशन क्यों रखा जा रहा है। तो ये जायज़ मांग है। इस पर अगर प्रोटेस्ट हो, इस पर अगर आंदोलन हो, तो इसमें और अधिक बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। और अंततः अगर ये चीज़ को लेकर के आंदोलन किया जाए तो हो सकता है कि इस पर सरकार भी कुछ सोचे, या नेता लोग नहीं इस पर मौन धारण कर लेते हैं। बाकी जहां अपना फ़ायदा का बात आता है, जहां राजनीतिक लाभ का फ़ायदा की बात आता है, वहां तो लोग ये जनता को और युवाओं को भड़का देते हैं। लेकिन जहां जायज़ मांग है तो वहाँ सारे मंत्री या जितने भी नेता लोग हैं, सब दल वाले, सब लोग एक कैटेगरी में खड़े हो जाते हैं, फिर वहाँ चुप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ अपना वेतन की बात है, अपना पेंशन की बात है। तो ये नेता लोग अलग, जैसे नेता जो कहते हैं, नेता की एक अलग जाति होती है, सारे नेता एक साथ हो जाते हैं। अग्निपथ पे जो इतना जो देश जल रहा है, तो क्या सच में जो जलाने वाले हैं, अगर ये लोग, अगर मान लीजिए कि अगर वहाँ चले जाएंगे अगर सेना में, तो क्या ये लोग सेवा कर पाएंगे जो अभी देश को जला रहे हैं? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। जो सेना में अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो यहाँ अनुशासन में नहीं रह रहे हैं, दूसरे के बहकावे में आकर के जो उपद्रव मचा रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं, वो सेना में जा कर के क्या गारंटी है कि आप देश की सेवा ही कर पाएंगे, वहाँ तोड़फोड़ नहीं करेंगे या वहाँ अराजकता नहीं फैलाएंगे। हमें नहीं लगता है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सेना में जाने वाले लोग हैं या जाने वाले बच्चे हैं, या उनके नाम पर जो उपद्रवी लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो अपना क्या कहते हैं उसको, रोटी सेंक